देर रात पटना के मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर में फायरिंग, तोड़फोड़ और गार्ड पर जानलेवा हमला के बाद आज इस घटना के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज सामने आए हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके में कल देर रात खान सर के ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर में उपद्रवियों के द्वारा फायरिंग, तोड़फोड़, पथराव और सुरक्षा गार्ड पर हमले को लेकर आज सुबह से ही खान सर के विद्यार्थी भारी संख्या में खान सर के समर्थन में सड़क पर उतरे और घटना को लेकर जमकर विरोध किया। इस दौरान खान सर ने विद्यार्थियों को हाथ जोड़कर सड़क खाली करने की अपील की, जिससे यातायात व्यवस्था बहाल हो सके। इधर प्रशासन द्वारा सुबह से ही मुसल्लापुर हाट इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। वहीं देर रात घटित इस घटना का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उपद्रवियों द्वारा जमकर खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर उपद्रव मचाया जा रहा है। पूरी घटना को दो कोचिंग सेंटर के बीच वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है, जिसने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। इधर पटना पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी है। जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। तमाम ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड बिहार से। देखिए, हम सारे लोग 10 बज रहा था आसपास में, कुछ बैचेज ऑनलाइन थे जो चल रहे थे। अचानक गेट टूटा, धड़ाम धड़ाम ये हुआ। यही जगह है जहाँ पे मेरे गार्ड को इतना मारा गया, अभी वो एडमिट है, उसका सर फोड़ दिया गया। 5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। निकालो, उड़ा देंगे इसको, कोचिंग 2 दिन के अंदर उड़ा देंगे, तुमको पता चल जाएगा। इतनी ईर्ष्या, इतना, और इस तरह से राजधानी में बैठ के दिन दहाड़े कर देना अपने आप में इतना अजीब चीज लग जाता है यहाँ पे। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एकदम कम फी में, अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों का रिजल्ट देते हैं। अब भाई जो पढ़ाए, जो गरीब बच्चों पढ़ाए, उसी के पास तो बच्चे जाएंगे यहाँ पे। ये इतना बचकाना हरकत यहाँ पे उड़ा देना। तो आज की जो घटना है उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह है? गार्ड स्पष्ट बोल रहा है कोचिंग वाला है, और अभी तो पुलिस गिरफ्तारी भी कर रहेगी बहुत जल्दी। बहुत सारे लोगों का सीसीटीवी में नाम, चेहरा आ गया है और सबका यहाँ पे। लेकिन FIR कराया है? हाँ, FIR हम लोग ने करा दिया। नेम्ड FIR कराया गया है। 2019 में भी यहाँ पर बम चले थे। जी बिल्कुल चला था, और इस साल जनवरी में भी, आई थिंक जनवरी के आसपास ना गेट तोड़ा था यहाँ पे बम मार के गया था। यहाँ पे हम लोग को क्या लगा कि सब नॉर्मल चीज है, कौन FIR करता है यहाँ पे। उसके बाद मार्च में सब गेट तोड़ा था। तो देख लीजिएगा उस बेचारे को, अगर यहाँ के लोकल लोग नहीं बचाए रहते, लोग नहीं बचाए तो मार देता है। अच्छा, ये नहीं पता इस पूरे विवाद के पीछे क्या फीस कम करना है या फिर दूसरी कोई वजह है? ईर्ष्या है बच्चों को। मतलब एक होता है कि नेक्सस है कि भाई क्यों ऐसे कम बच्चों, इतने कम फीस में इतने बच्चों का अगर रिजल्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का, तो जो शिक्षक के भेष में व्यापारी घुसे रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं। अदरवाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो हजारों बच्चों का रिजल्ट आया हुआ था, उन लोगों को हम समझा रहे थे यहाँ, और सारे बच्चों को बता रहे थे आगे का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि उनको नौकरी पहले लगी रहती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आज दिन भर उसी में थक के हम लोग गए। गोलीबारी भी हुई है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको। समझ में नहीं आ रहा। एक सवाल का जवाब दीजिए। जहाँ पर आप पढ़ाते हैं बच्चों को, जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, कैरियर बनाने आते हैं, वहाँ मारपीट होती है, वहाँ गोलीबारी होती है, वहाँ बम फोड़े जाते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। आप ही बता रहे हैं कि 2019 से हो रही है। आखिर इसको रोकने के लिए आपने कभी पुलिस का सहारा लिया या फिर आप भी अपने लोगों से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए दोनों चीज करना होता है। खुद की सुरक्षा होती है, पुलिस का ऑब्वियस बात है, पुलिस साथ में तो रहती नहीं है, उसको आने में जब तक समय लगेगा। अभी भी पुलिस आई है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आई है या फिर पुलिस अभी नहीं है, अभी भी कैंपस में है। लेकिन वो लोग इतने प्लान तरीके से आते हैं। और आप देखेंगे जो गार्ड है उसका एज कितना होगा, 20-25 साल, 20 साल, 20 22 के बीच में होगा। बेचारा एकदम सीधा है। सुबह सुबह गाय, सुबह सुबह उठेगा तो गाय दूध का। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम तो पुलिस को यही कहेंगे कि सख्त से कार्रवाई की जाए, और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसको मारा गया है। आप देखिए ये पूरा खून से लथपथ। आप अगर देखिएगा तो पूरी तरह से खून से लथपथ। ये बोला था 2 दिन बाद मारा जाएगा। हाँ, 2 दिन बाद उड़ा दिया जाएगा। मतलब ये भी कहा गया, मतलब 2 दिन के बाद पूरा इंस्टीट्यूट पूरा नहीं
2 दिन बाद पूरा इंस्टीट्यूट उड़ाने की कोशिश। यानी एजुकेशन हब के रूप से जाना वाला जो मुशर्रफ घाट है अब वो शर्मसार कर रहा है। बिल्कुल शर्मसार कर रहा है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। और ये कितना नीच हरकत है कि आपको अगर कोई ईर्ष्या हो या कोई आदमी गलत काम करे तो करो ना भैया। ये सब चीजें, शिक्षा सबको जरूरी है, सबको उस पर अधिकार होना चाहिए। गरीब से गरीब बच्चा पढ़ना चाहिए, तो हम लोग इसी को प्रमोट करते हैं। आपने नेम्ड FIR किया है, किन लोगों पर किया? और FIR की कॉपी आप लोग को दे दी जाएंगे। यहाँ पे जो FIR हुआ, अभी पुलिस की प्रक्रिया चल रही होती है, तो हमको लगता है कि पुलिस की प्रक्रिया जो यहाँ CCTV थे उसमें कुछ सारे फुटेज दे दी गई है। क्या आप लोग तो अगल बगल इंस्टीट्यूट के बारे में जानते होंगे कि कौन आया था? हाँ, सब इसी कैंपस का है, सब इसी आपको पहचान रहे हैं? सब साहब सारे आसपास के लोग, सारे आपको भी जानने वाले, आप भी उनको जानते हैं। हाँ हाँ, CCTV कैमरा लगा हुआ है पूरा यहाँ पे, 20 CCTV कैमरा सामने आ गया। क्या सर आप सुरक्षा की मांग करेंगे? क्योंकि जरूर हम तो सरकार से कहेंगे, सुरक्षा की मांग जरूर करेंगे। और यहाँ बच्चे भी OP के लिए बनाया जाए। हाँ, यहाँ पर एक तो OP जरूर बनाया जाए पुलिस हम लोग डिपार्टमेंट। जगह देने के लिए एग्री। और सुरक्षा के लिए बहुत होता है, क्योंकि आए दिन जैसे जनवरी में बम जो चलाया था जनवरी में था, तो उसी के पास पूजा के आसपास था। तो हम लोग अभी भी फुटेज होगा, अभी ये केस हुआ है तो पुलिस को वो वाला भी हैंड ओवर देंगे। तो ऐसा लगता है जैसे आदत टाइप का नहीं हो जाता है। भी आपने FIR किया था? बम चलते रहता है इधर, तो हम लोग कहेंगे कि छोड़ो FIR। इतने आसानी से कह रहे हैं कि बम चल रहा है जैसे पुल फेंक रहा है। यहाँ पे सब लोग हैं, मोहल्ले वाले हैं लोग, तो किसको नहीं पता है? यहाँ पे तो सुबह पता है, क्या मोहल्ले वाले बताए? मोहल्ले लोग पूछ सकते भी मोहल्ले के लोगों से पूछिए कि जनवरी में यहाँ चला था कि नहीं। मोहल्ले वाले लोग हम लोग को बता, हम लोग तो सुबह क्लास ले रहे थे, पूछे सर कौन चलाया था, तो हम लोग कहेंगे वो भी हमारे CCTV में नहीं आया, सामने वाले CCTV में आया। यहाँ लगातार होते रहते इसमें जरूरत है पुलिस प्रशासन को, और यहाँ पे तो गश्ती बढ़ाने की और सुरक्षा देने की। थैंक यू। और जैसा सुबह पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसा उसमें आता है बताते हैं। और जो मेन गार्ड था जिसको मार के जख्मी कर दिया लोग, वो जब होश में आ जाएगा तो वो पूरा सब कुछ देखा हुआ है, A to Z वो चीज। और क्या ठान से डरेंगे या बात यहाँ किसी भी, आप समझिए कि एक तरह से किसी भी संस्था के लिए हुआ, तो हम लोग कोई गलत काम कर रहे हो तो कोई भी ये सब करेगा। एक भला काम, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना, गांव तक शिक्षा ले जाना, चिकित्सा लेके जाना। कोई गलत काम कर रहे हो तो बताइए, कहीं ज्यादा पैसे क्या है? व्यापारी मानसिकता का है, जिसको लगता था कि हर 6 महीने पे एक इलाज बनवा लेते थे, बिल्डिंग बनवा लेते थे, थोड़ा कमाई कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं तो आती है। लेकिन ये गरीब के बारे में कौन सोचेगा? हर इंसान कमाने में ही सोचने लगेगा, तो बेचारे वो कहीं नहीं जा पाएंगे। अभी जो रिजल्ट आया था, बेचारे थे, उनके पिताजी ऑटो चलाते थे, कोई किसी के पिताजी साइकिल पे कपड़े बेचने जाया था। ऐसे बच्चों का जब रिजल्ट होता है तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वाले लोग होते हैं उनको बड़ा इसको जलन जरूर। ठीक, थैंक यू। तो देखिए पहुंच के कोचिंग सामने वाले जो कोचिंग है उनके व्यक्ति लग रहे हैं, इसमें अभी वेरीफाई सब कुछ किया जा रहा है, एप्लीकेशन दी जा रही है और बाकी कार्रवाई अभी जारी है। गोलीबारी की बात सामने आ रही है, ऐसा अभी कोई प्रूफ नहीं हो पाया है, बाकी वीडियो फुटेज सारी खंगाली जा रही है, सब वेरीफाई किया जा रहा है। छात्रों के द्वारा ही किया गया वेरीफाई किया जा रहा है कि एग्जैक्टली कौन लोग थे, कौन मिसक्रिएंट्स थे, किसके द्वारा ये प्लान किया गया था। जी, एक आदमी के घायल होने का जो सूचना है, उनको हॉस्पिटल में भी इलाजरत है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कितने लोग आए हुए थे कुछ? CCTV खंगाला जा रहा है, 10 से 12 लोग जो है अभी आइडेंटिफाई हुए हैं। कितने बजे की घटना है? शाम की अभी घटना है, कुछ 1-2 घंटे पहले की। किसी पर आरोप वगैरह भी लगा? अभी वेरीफाई सब किया जा रहा है, आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन के आधार पर कर रहे हैं? जी लगी है, अभी वो इलाजरत है, बयान दर्ज करके FIR किया जा रहा है, लोग आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो लोग इससे सम्मिलित हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या लग रहा है? अभी देखने से तो ये लग रहा है कि आपस में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का राइवलरी का मामला है, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे लोग आते हैं उस सबसे इंडिविजुअल क्लियर होगा। इस पर लोग जांच कर रहे हैं, अभी कैमरा फुटेज वगैरह है ही यहाँ पे और काफी संख्या में लोग भी यहाँ थे, तो लोगों का बयान भी लिया जाएगा और सबसे कार्रवाई की जाएगी। जल्दी और सामाजिक तत्व या आपराधिक जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब पे कार्रवाई होगी और उन सबको सही जगह पहुँचाया जाएगा।